आज हम लोग मॉडल पेपर थर्ड देखने जा रहे हैं जो कि फिजिक्स का मॉडल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कहता है बताने के लिए 0.008403 इज। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी पे है 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में है डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इज। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला पूछता है। तो हम लीनियर मोमेंटम को जानते हैं कि p बराबर m मतलब मास और वेलोसिटी होता है। तो मास को हम मास का SI डायमेंशन फार्मूला m होता है, ठीक, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है, और यहाँ पे 1 1। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है MLT-2, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है M1L1T1, ठीक, और ऑप्शन नंबर सी में है M1L1T1। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायमेंशन फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला mr² होता है, यानी मीटर मतलब केजी को हम m से डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पे r रेडियस को डिनोट करता है। तो रेडियस के लिए l हो जाएगा, तो l² और t हमारा 0 हो जाता है यहाँ पे। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ml²t-t0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही है ऑप्शन नंबर ए में है ml²t0। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट अब चलेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलर अ बॉडी विद टाइम पीरियड t इज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे द नंबरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। तो ये हो जाएगा इक्वल टू और लेस देन 1। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कोई 2 पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस, या तो ये डिस्टेंस हो सकता है, या तो डिस्टेंस इधर से इधर घूम के भी आ सकता है। तो ये दोनों डिस्टेंस हो सकता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो वही पूछ रहा है कि नंबर रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमारा हर हमेशा जो है, मान के चलिए ये 1 मीटर है, तो ये 1 मीटर ही हो सकता है, पर डिस्टेंस 1 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 1 बटा हमेशा 1 से या तो 1 के इक्वल रहेगा, या तो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम जानते हैं जब 1 से बड़ा से किसी भी छोटी राशि में उससे बड़ी राशि से भाग दिया जाता है, तो हमेशा उस राशि से कम आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, इक्वल टू और लेस देन 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ए मेटालिक बेल स्टॉक्स अ वॉल एंड ड्रॉप डेड वेयर एज रबेड बेल हैविंग द सेम मास एंड वेलोसिटी बाउंसेस बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर हमको चुनने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं, ठीक है। द रबर बेल सफर अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 kg ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 1 kg वेट विच इज इक्वल टू। तो इसका वेट हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द एरिया ऑफ एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी गिव्स। तो ये देता है हम लोग को, क्या देता है हम लोग को ये, तो ये हम लोग को देता है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है इम्पल्स। ऑप्शन नंबर बी में है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास, ठीक। ऑप्शन नंबर सी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग रहा है एनर्जी का यूनिट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यूनिट। तो यूनिट तो कोई मतलब ही नहीं रखता है, यूनिट ही पूछ रहा है। और वाट हम जानते हैं कि वाट जो है पावर का ऐसा ही यूनिट होता है, और हॉर्स पावर भी पावर का ही यूनिट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चल रहे हैं। If the force and displacement of particle in direction of force are double, work should be। तो इसका 4 टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज 0। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो फोर्स लगता है वह क्या होता है, तो ऑलवेज 0, ठीक है। इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव दिया होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क किया जाता है, तो ये जो है मोशन के हर हमेशा किसी दिशा में किया जाता है, विपरीत दिशा में। और हम लोग जानते हैं जब भी डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट साइड हो तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इज ऑलवेज नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट तो बोल रहा है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो यंग मॉडुलस ऑफ
elasticity of a perfect body। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यूनिटी, और ऑप्शन नंबर बी में 0, ऑप्शन नंबर सी में इन्फाइनिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज इक्वल टू। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिक्विड डज नॉट, यहाँ पे नॉट होगा, डज नॉट वेट द वॉल ऑफ अ कैपिलर थिक ट्यूब, डिपेंड इन इट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड ग्लास इज। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज़ अगर किसी भी कंटेनर में वेट करता है तो उसका जो है एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ पे नहीं रुकता है तो उसका मोर देन 90 डिग्री होता है। तो इसका मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर बी में 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है 90 डिग्री से ज़्यादा दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 130 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो पूछ रहा है वेस्कोसिटी किसके द्वारा लगाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं वेस्कोसिटी किसी भी लिक्विड और गैस के एडजक्टेंस लेयर के द्वारा जो मोशन के विपरीत दिशा में लगने वाले फोर्स को ही वेस्कोसिटी कहते हैं। तो ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो लिक्विड और गैस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हो नहीं सकता है ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर सॉलिड तो नहीं हो सकता है, ओनली लिक्विड एंड गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। लिक्विड और गैस किस प्रोसेस के द्वारा हीट किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो हीट को जो है ट्रांसफर करने का 3 माध्यम होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन ठोस के लिए होता है, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैस के लिए होता है, और रेडिएशन वैक्यूम के लिए होता है। इसका हो जाएगा कंडक्शन। हम कंडक्शन का यूज लिक्विड एंड गैस को हीट करने के लिए करते हैं यूज। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कंडक्शन, तो ये नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी में कन्वेक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्शन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का बेस्ट कंडक्टर पूछा जाता, इसमें पूछा गया है, तो हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट डायमीटर इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग फार्मूला जानते हैं mr²। तो उसका मास m दिया हुआ है और रेडियस r, तो कैपिटल M तो और कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में वह दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है यह। तो ठीक है, देख रहे हैं विच इज ऑफ देम इज नॉट यूज एज द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन थर्मोमीटर। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज के तौर पर किसका यूज नहीं करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इसका तो यूज करते हैं हम लोग, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इसका भी यूज करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गैस इसका भी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। इसका एक लास्ट सेट आएगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इसका हम अंतिम में बताना हम आप लोगों को चाहते हैं, इसका एक और सेट आएगा मॉडल सेट 4, उसके बाद फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और जो आगे वाला सब्जेक्ट है उसका वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।